इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं चिंताहरण घाट। यहाँ स्थित श्री कृष्ण मंदिर में मिट्टी के बने पेड़े का भोग लगाया जाता है। यहाँ यमुना मैया का व्यू पॉइंट है। फोटोग्राफी के शौकीन व्यक्तियों के लिए बहुत ही उत्तम स्थान है। चिंताहरण घाट यहाँ स्थित प्राचीन शिवलिंग में 1108 शिवलिंग का समावेश माना जाता है और ये मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से 1108 शिवलिंग की पूजा करने के समान उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पूजा करने वाला व्यक्ति सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। रमण रेती का शेष भाग, इस भाग में हम आपको दिखाएंगे कि इस स्थान की रज अर्थात धूल को सिर पर धारण करने से कैसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और ग्रह शांति होती है। साथ ही हम आपको इस आश्रम में स्थित रमण रेती सरोवर के दर्शन भी कराएंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। बस देखते रहिए हमारा यह वीडियो। तो हम ब्रह्मांड घाट पर पहुंच चुके हैं। रमण रेती आश्रम से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। यहाँ से यमुना जी का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ आप शानदार पिक्चर्स ले सकते हैं क्योंकि ये मई का महीना है और यहाँ इस समय जल की काफ़ी किल्लत हो जाती है। इस कारण यमुना जी में जो प्रवाह है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का कुछ इस तरह से दृश्य है भाई, बहुत सुंदर स्थल है। कभी कभी आपने देखा होगा जो सुंदर स्थल नहीं होते हैं उनकी पिक्चर बहुत अच्छी आ जाती है और सुंदर स्थलों की पिक्चर भी कभी इतनी अच्छी नहीं आती है। बहुत अच्छा व्यू है। आप नेपथ्य में मेरे पीछे बिल्कुल यमुना जी को जाते हुए या प्रवाहित होते हुए देख रहे होंगे। इस समय जल प्रवाह थोड़ा कम है, लेकिन मई के महीने को देखते हुए बहुत अच्छा है। तो रमण रेती अगर आप आएँ तो ब्रह्मांड घाट आना ना भूलें। और अभी यहाँ के एक लोकल से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि आप चिंताहरण मंदिर भी वहाँ जाएं जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजित हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने के पश्चात आप सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ के दर्शन भी हम यहाँ के बाद आपको अवश्य कराएंगे। तो ये ब्रह्मांड घाट है भाई। यहाँ आप पीछे यमुना जी का प्रवाह देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी नावें भी हैं जो आपको यहाँ सैर करा सकती हैं भाई। घाट पर जैसे आप देख रहे होंगे नावें भी मौजूद हैं। बगल में ही मछलियों को कुछ लाने के लिए यहाँ 10-10 रुपये के पाउच बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अच्छा दृश्य। अब यहाँ स्थित भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर हम पहुँच चुके हैं और देखते हैं आपको दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का वैष्णव मंत्र है जो भगवान कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। ओम श्रीं नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णताय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम गोकुलनाथाय नमो नमः। यहाँ मंदिर में जब आपने दर्शन किए और उस गेट पर ही आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रसाद के लिए मिट्टी के पेड़े मिल रहे हैं।
तो इसके बारे में जब मैंने यहाँ के पंडितों से जैसे ये मिट्टी के पेड़े दे रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रसाद के रूप में ये मिट्टी के पेड़े, और ये मिट्टी के पेड़े भी 50-100 रुपए के मिल रहे हैं। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान ने मिट्टी खा ली थी और उनका मुंह फड़वाया था मिट्टी को निकालने के लिए माता यशोदा ने, तो उन्होंने ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ भगवान कृष्ण को और मिट्टी के पेड़े चढ़ाए जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही एक विलक्षण बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गऊ चराते समय पे यहाँ माटी खाई थी। माटी खाई तो बड़े भाई दाऊ जी ने चुगली किया, माँ तेरा लाला माटी खाता है। माँ नंदगढ़ से कमल सांठी लेकर के यहाँ पूछने को आई हैं, तो भगवान ने मुख में उनको 3 लोक 14 भवन विश्वरूप ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैंने ही माटी खाई, मैंने ही माटी खाई, और ग्वाल वाल सब बैर पड़े हैं, झूठो नाम लगाए, मैंने माटी नहीं खाई। तो जैसा पंडित जी ने बताया, इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण को यहाँ जो मंदिर है उसमें मिट्टी के जो पेड़ हैं उनका प्रसाद लगाया जाता है। धन्यवाद सर। आपको जो ये छतरी नुमा संरचना दिख रही है, ये क्या है? व्यू पॉइंट है। आप इस घाट पर आकर यमुना जी का बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर सकते हैं और सुंदर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि यमुना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यम प्लस उना। यम का मतलब यमराज और उना का मतलब न्यून अर्थात छोटी, अर्थात यमराज से छोटी। यमुना जी को यमराज की छोटी बहन कहा जाता है। इस ब्रज में 2 ही मैया प्रसिद्ध हैं, एक यशोदा मैया और यमुना मैया। यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की माता जी हैं और ये सभी भक्तों की माँ हैं। तो अब ब्रह्मांड घाट के दर्शन करने के पश्चात अब हम आपको चिंताहरण घाट और चिंताहरण मंदिर ले चलते हैं, जहां हम आपको भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। आप वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाएं, बने रहिए। आज हम मथुरा, वृंदावन और गोकुल की यात्रा पर हैं और आपको पूरा हाल दिखाएंगे। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं जहाँ से आप सामान क्रय कर सकते हैं। यहाँ मूलतः पूजा पाठ का सामान, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन और बच्चों के खिलौने आदि उपलब्ध हैं। हम अपनी कार पर पहुंच चुके हैं और अब इसी के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तो अब चिंताहरण घाट हम पहुंच चुके हैं साथियों के साथ। अब हम मंदिर परिसर पहुंच चुके हैं। वास्तविकता तो ये है कि हमने पहले आकर यहाँ पूजा अर्चना की थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय और पूजा अर्चना करने में मन नहीं लगता है, इसलिए हमने पहले पूजा अर्चना की। अब मैं दोबारा से इसको फिल्मांकित करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये आदिदेव महादेव की मूर्ति है और ये शिवलिंग के रूप में विराजित है। शिवाय नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। यहाँ उनका पूरा शिव परिवार, नागदेवता, कार्तिकेय जी, मातेश्वरी और नंदीश्वर महाराज। और ऐसा माना जाता है कि कोई आपके मन की जो इच्छा हो, विश हो, जब तक नंदीश्वर महाराज के कानों में नहीं कही जाए तब तक भोलेनाथ आपकी इच्छा नहीं सुनते हैं। अब मैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जो भोलेनाथ का जो मंदिर है उसको चिंताहरण महादेव क्यों कहा जाता है? ये चिंताहरण महादेव हैं। ये स्वयंभू और सहस्त्र शिवलिंग है।
ये आए थे कैलाश पर्वत से कृष्ण भगवान का दर्शन करने। तो यशोदा मैया ने दर्शन नहीं दिए, बोले मेरा भाई डर जाएगा, तो कैसे वेशभूषा बना के आया है। तो ये धूमी जमा के ही बैठ गए हैं कि जाऊंगा तो मैं दर्शन करी के जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैया ने दर्शन नहीं कराया तो ये धूमी जमा के बैठ गए हैं। मैया गई थी ब्रह्मांड घाट स्नान करने, तो वहाँ मिट्टी खा दिया कृष्ण भगवान ने। तो यशोदा मैया को चिंता हो गई थी कि मेरे लाल को क्या हो गया, इतना दूध दही मक्खन हो रहा है, दूध दही मक्खन नहीं खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। मैया ने जब मुँह बाढ़ के देखा तब पूरा ब्रह्मांड और मैया सही दिखाई थी। तब मैया को चिंता हो गई थी। मैया से ग्वाल बाल बताई कि वहाँ एक बाबा बैठा है, बाबा के पास ले जाओगे, झाड़ा पोछा करेगा, सही हो जाएगा। मैया ने कान पकड़ के भोले बाबा के पास ले आई। भोले बाबा ने उनकी चिंता भी हल लिया, चिंता भी दूर कर दिया, दर्शन भी कर लिया। तभी से चिंता हरण हो गए। एक ही शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो 1108 शिवलिंग में जल चढ़ेगा, 1108 शिवलिंग का फल मिलेगा। वो लोग चिंता तो जैसा यहाँ की जो महंत हैं उन्होंने बताया कि बाल रूप का दर्शन करने के लिए जब भोलेनाथ स्वयं श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ स्वयं जब गोकुल आए थे तो माता यशोदा ने उनको दर्शन कराने से मना कर दिया था। तो भोलेनाथ यहाँ आकर रूठ कर बैठ गए थे और वहाँ श्री कृष्ण भगवान ने रोना शुरू कर दिया था। तब माता यशोदा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो भोलेनाथ को मना कर ले गई थी। तब से ये जो मंदिर है उन्हीं की याद में यहाँ ये शिवलिंग है भाई। और ऐसा माना जाता है कि एक शिवलिंग में ही यहाँ 1008 या जैसे बाबा जी बता रहे थे 1108 शिवलिंगों का समावेश है। अर्थात यहाँ जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने का जो फल है वो प्राप्त होता है। और माना जाता है कि यहाँ कोई इच्छा लेकर आता है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो आप जब भी वृंदावन या मथुरा की यात्रा पर आए तो गोकुल आना ना भूलें। और गोकुल में ही रमन रीति से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर ये चिंताहरण मंदिर है। यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करें और अपनी जो इच्छाएं उनकी पूर्ति करने का भगवान भोलेनाथ से अनुरोध करें। ओम रत्ने कल्पितम् आसनं महिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्न विभूषितं रक्ताम्बोदाङ्कित चन्दनं जाति चंपक बिलपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पुष्पते हलकल्पितं गृहीतां सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकरो। ओम नमामि शिमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशिमाकाशे वासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि शंकाशि घोरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगाल शद्भाले भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेतं विशालं प्रसन्नानिनं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्वाम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलिनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापोहारी प्रसीदो प्रसीदो प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति हलोके परेवानराणां न तावत् सुखम शांति संतापनाशं प्रसीदो प्रभो सर्वभूतादिवासम्। जो मुख्य मंदिर है उसकी जो पीछे की दीवार है उस पर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित लीलाओं का बहुत ही सुंदर चित्रांकन किया गया है। आप जैसा आप देख रहे हैं ये जो मुख्य मंदिर है
उसकी दीवार का पिछला भाग है। ये उसकी देखिए चोटी मंदिर की, और ये पीछे की दीवार। यहाँ बहुत संख्या में दर्शक आए हुए हैं, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चे बहुत अधिक संख्या में हैं। ये यहाँ आप देखिए, और दूर दूर से मतलब भारत के अनेकों प्रांतों से आए हुए व्यक्ति हैं, यहाँ आपको मिल जाएंगे। बहुत दर्शनार्थी हैं। यहाँ गाइड बंधु कुछ समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ कुछ लोग देखिए घर बना रहे हैं पैरों को दबाकर, कई संख्या में आप देख रहे होंगे घर बना रहे हैं। देखिए उधर, और यहाँ पहले से बने हुए हैं, और कुछ लोग लेटे हुए हैं। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा भाई, आप इस ब्रजरज में क्यों लेटे हुए हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ और अपने सखाओं के साथ यहाँ पर क्रीड़ा किया करते थे, और वे यहीं पर ही पूरे दिन खेला करते थे। तो मैं उनके चरणों का आवाज़ करते हुए यहाँ उनकी जो मिट्टी है उनको अपने सर पे धारण कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहा हूँ। अरे वाह, कितनी बड़ी बात कही कि ये भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। उन्होंने बचपन यहीं इस रज में बिताया, तो उनके चरणों की रज का आवाज़ अब भी कर रहे हैं लोग, और उस ब्रज रज को अपने सिर पर धारण करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ एक भद्र महिला बैठी हुई और घरौंदा बना रही है, तो मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि ये घरौंदा या मिट्टी का घर क्यों बना रही हैं, और उन्होंने पैर मिट्टी में क्यों अंदर दे रखा है? इसमें क्या, इसे बनाने से पुण्य होता है, घर में सुख शांति होती है और पैरों का दर्द बंद होता है। जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ इस ब्रजरज में घरौंदा बनाने से और घर में सुख शांति रहती है, और किसी का अगर स्वप्न है घर बनाने का तो उनका जो सपना है ये भी पूरा हो जाता है। इसके अलावा ये भी कहावत है या ऐसा माना जाता है कि इस ब्रजरज को लगाने से हाथ पैरों का दर्द भी दूर हो जाता है। देखिए यहाँ ब्रजरज से लोग खेल रहे हैं, एक दूसरे पर मिट्टी उछाल रहे हैं और घरौंदा बना रहे हैं। तो जब भी आप कभी मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आएँ तो उससे 12.5 किलोमीटर की दूरी पर ये रमन रेती नामक पवित्र जगह स्थित है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, यहाँ रासलीला की, यहाँ खेले, साथियों के साथ गौएं चराई। तो उस ब्रजरज को धारण करने के लिए आप अवश्य आएँ, आपके हाथ पैरों का दर्द दूर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पवित्र जो रज है इसको धारण कर भगवान श्री कृष्ण के पास होने का आवाज़ तो आप कर ही सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फागुन के माह में यहाँ होली भी रंगों से नहीं खेली जाती, ब्रज रज से ही खेली जाती है। इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं है बिल्कुल ही, और इस कारण ये पैरों में चुभती भी नहीं है। तो अब हम जो सरोवर है उसकी तरफ आपको ले जाएंगे और आपको उस सरोवर की शोभा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बना रखा है भाई। सुंदरता के लिए तो यहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बधाई की पात्र है, लेकिन बस एक ही कमी थी, जो दोपहर के समय इनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। दर्शकों को, तीर्थयात्रियों को जो जिस तरह से बाहर किया जा रहा था, और जो यहाँ के आप कहें संतरी कहें या नौकर चाकर कहें, उनका व्यवहार बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। चौबीस मई है, लेकिन कल से मौसम सुहावना था, इसी कारण आज पिकनिक कम आध्यात्म का ये मतलब शुभ अवसर आया। हमने प्लान बनाया, तो देखिए आज का आना वास्तव में सार्थक हुआ। यहाँ बिल्कुल प्रकृति की गोद में आने का आभास हो रहा है,
बहुत ही सुंदर सुसज्जित स्थल तो है ही, साथ में भगवान श्री कृष्ण की ये पावन तपोभूमि है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। तो यहाँ का जो आने का जो आनंद है वो अपने आप में अनूठा है, अप्रतिम है। देखिए यहाँ कुछ औषधि युक्त पादपों को शायद उगाया गया है और यहाँ लिखा हुआ है कि बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। और इसके प्रवेश द्वार पर भी ये जो पहले की तरह सिंह बनाए गए हैं। देखिए वो घंटा बहुत ऊंचाई पर लगा हुआ है। अब रमण रेती में स्थित सरोवर पर हम पहुंच चुके हैं और पहले ही यहाँ प्रवेश करते ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पानी गहरा है, सावधानी से नहाएं, अर्थात यहाँ नहाने की छूट है। बहुत ही सुंदर स्थल है भाई, और सौभाग्य का वर्णन करने के लिए मेरे पास तो उपयुक्त शब्द है नहीं। बहुत से लोग यहाँ नहा रहे हैं और देखिए देखिए यहाँ पतंजलि उपवन लिखा हुआ है, शायद यहाँ कुछ औषधीय पादप उगाए गए हैं। देखिए इसी आश्रम में या कहें इसी आश्रम के द्वारा संचालित यहाँ पर एक इस सरोवर के पास ही एक गौशाला है। यहाँ बहुत सा गौवंश है जिनकी सेवा शुश्रूषा शायद यहाँ सही ढंग से की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो गायें हैं वो सभी स्वस्थ दिखाई दे रही हैं। तो जब भी आपको समय मिले आप जरूर आएँ, बहुत शानदार स्थल है। केवल यहाँ जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको अपना व्यवहार सुधारने की अपेक्षा इनसे की जा सकती है, और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो ये बात को समझिए कि दूर का यात्री अगर 11:30 या 12 बजे आता है और आप उनको 1 बजे तुरंत यहाँ से निकाल रहे हैं तो वो कहाँ बैठे, बड़ी समस्या रहती है। तो इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। और मंदिर को बंद कर दें बिल्कुल कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ कहीं भी पेड़ों की छांव में व्यक्ति बैठ सकता है, सरोवर के किनारे बैठ सकता है। यहाँ क्या परेशानी है, ये मेरी समझ से बाहर है। इस ओर अगर ये बात पहुँच जाती है और इसमें सुधार करते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, अन्य प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं, उनके दिल पर क्या बीतेगी ये मेरे समझ में नहीं आता। उनको बुरी तरह से धुतकारा जाता है और उन जो यहाँ के जो कर्मचारी उनका व्यवहार बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। कर्कश ध्वनि में वो बाहर जाने के लिए बोल रहे थे। सरोवर से अब हम आपको वापस लिए चलते हैं और सीधे रमण रेती में स्थित उस रजभूमि पर ले चलते हैं, जहां आकर यात्री अपने आप को श्री कृष्ण से तदाम में बैठाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मुख्य मंदिर के दाईं तरफ जो 2 मंदिर हैं उनके दर्शन भी हम आपको करा रहे हैं। यहाँ नवग्रह मंदिर है, जहाँ पर सभी ग्रहों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, उनके दर्शन आप करिए। आप इस मंत्र से
इन सभी नवग्रह की प्रार्थना कर सकते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतोदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतोदस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ये देखिए सबसे जो पहला ये मंदिर पड़ता है, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे मुख्य मंदिर के दाएं हाथ की तरफ ये नवग्रह मंदिर है। यहाँ सभी नवग्रहों की मूर्तियाँ विराजित हैं, तो आप यहाँ दर्शन करें। और मुख्य मंदिर के दाईं ओर ये दूसरा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम अघोरम घोर घोरधरेम्य सर्वसर्वेम नमस्तेस्तु रुद्रूपेम्य। और यहाँ गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी विराजित हैं। ये नंदीश्वर महाराज। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त